वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 4 जून 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। दोस्तों, यह विचार स्वामी विवेकानंद के हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी शांताराम लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संजीत नार्वेकर। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रसिद्ध फिल्म निर्माता संजीत नार्वेकर को मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 के 17वें संस्करण में सम्मानित किया गया। दोस्तों, हाल में दिए गए टॉप पुरस्कार वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वां जीडी बिड़ला पुरस्कार नारायण प्रधान को, अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार रिजवाना हसन को, प्रतिष्ठित वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय दीपक धर बने। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 शिंजो ओबे, सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार अमर मित्रा ने जीता। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन से सम्मानित किया गया। आरिफा जौहरी को, संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार उत्तर प्रदेश को। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम व्यक्ति रिज अहमद बने। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 नरेंद्र मोदी को दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 नीलमणि फूकन को दिया गया। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार एम्बर ब्रेकन को मिला। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। दोस्तों, यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर देवव्रत चक्रवर्ती को 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 मोहम्मद रजा मासूमी को। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किशोर कुमार दास को। प्रभात पटनायक को मैलकम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित सीथिया रोशनजेवेक को। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनीतिक पुरस्कार जोस ग्रेगोरिया पाज को। प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2022 चारू दत्त मिश्रा को मिला। भारत की अटल सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग में वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को। टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाल कृष्ण दोषी को
नेक्स्ट क्वेश्चन, मई में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कितने लाख करोड़ रुपया रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1.41 लाख करोड़ रुपए। मई में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले 44% बढ़कर 1.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। यह आंकड़ा पिछले 2 माह के जीएसटी संग्रह से कम है दोस्तों। इस अप्रैल में यह 1.68 लाख करोड़ और मार्च में 1.42 लाख करोड़ रुपया था। जीएसटी संग्रह महीना मई 1,40,884 करोड़ रुपये, अप्रैल महीने में 1,67,540 करोड़ रुपया, मार्च में 1,42,095 करोड़ रुपया और दोस्तों जनवरी में 1,40,986 करोड़ रुपया और फरवरी में 1,33,026 करोड़ रुपया। जीएसटी संग्रह करने वाले टॉप भारतीय राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जिसका संकलन हुआ जीएसटी संग्रह 20,313 करोड़ रुपया, गुजरात 9,321 करोड़ रुपया, कर्नाटक 9,232 करोड़ रुपया, हरियाणा 6,663 करोड़ रुपया, राजस्थान 3,789 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश 2,746 करोड़ रुपया, छत्तीसगढ़ 2,627 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनी एली ने किस देश की पहली महिला मुस्लिम मंत्री के रूप में शपथ लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी की नई सरकार ने बुधवार को शपथ ले ली। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपने मंत्रिमंडल में रिकॉर्ड 13 महिलाओं को मंत्री बनाया। कुल 30 मंत्रियों में 13 महिला मंत्री हैं। प्रधानमंत्री एंथनी ने पहली बार महिला मुस्लिम को भी मंत्री बनाया है। जीत के 11 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में गवर्नर जनरल डेविड हर्ली ने शपथ दिलाई। एनी एली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला मुस्लिम मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि एड ह्यूदिक भी ऑस्ट्रेलिया में पहले पुरुष मुस्लिम मंत्री बने। दोस्तों, एनी एली ने कुरान के साथ शपथ ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, मुद्रा है डॉलर, प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। विक्टोरिया और गिब्सन प्रमुख मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत कोजिअस्की पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलकर तुर्की करने की मांग स्वीकार कर ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तुर्की। दोस्तों, तुर्की के बारे में जानते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है, मुद्रा टर्किश लीरा है और राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया कप 2022 पुरुष हॉकी में भारत की टीम ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कांस्य पदक।
दोस्तों, भारत की युवा हॉकी टीम ने एशिया कप प्रतियोगिता में जापान को हराकर कांस्य पदक जीत लिया। दोस्तों, दूसरी ओर खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से हराकर पांचवी बार ताज पर कब्जा किया। दोस्तों, आपको बता दूं, इन चारों टीमों ने विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व विकेटकीपर जिम पार्कस का निधन हो गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड व ससेक्स के पूर्व विकेटकीपर जिम पार्कस का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह इंग्लैंड के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर थे। सेसेक्स ने बताया कि उन्हें घर पर गिरने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां मंगलवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्होंने 1954 से 1968 के बीच 46 टेस्ट खेले। पार्कस ने विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर क्रिकेट में कदम रखा था। दोस्तों, ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। मुद्रा है डॉलर, पाउंड। और इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की दो प्रमुख नदियों में ब्रिटेन की प्रमुख नदियां हैं टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तेलंगाना दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 2 जून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राजधानी है तेलंगाना का हैदराबाद। गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में करंट जानकारी। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ। एमओएसपीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में तेलंगाना राज्य शीर्ष पर रहा। भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के मेदाराम जतरा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए आवंटित किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड कार्यक्रम के तहत दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले शौच मुक्त ओडीएफ प्लस गांव की सूची में तेलंगाना शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन को लागू करने वाला शीर्ष राज्य रहा। तेलंगाना भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। राज्य के कारागार विभाग ने
माय नेशन स्टार लगाया। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए साथ साथ अब और पास पहल की शुरुआत की। काकतई रुदेश्वर मंदिर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। कोडा पोचम्मा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। समक्का सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के ऊपर मुलुगु जिले में बन रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हैं। कवल अमरावद टाइगर रिजर्व, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली, मृगावणी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। कानुमा त्यौहार मनाया गया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की मंजूरी मिली। फसल विविधीकरण सूचांक करने वाला भारत का पहला राज्य बना तेलंगाना। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा हैदराबाद तेलंगाना में। दोस्तों, तेलंगाना में ऋतु बंधु योजना और ऋतु बीमा योजना चल रही है। राज्य में किसानों की ऋतु बीमा योजना के अधीन 5 लाख बीमा की गई। योजना में पहले ही 80,861 परिवारों को राहत प्रदान किया गया। आसरा योजना के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने वृद्धजनों, विधवाओं, अविवाहित महिलाओं तथा बीड़ी कामगारों को दी जाने वाली पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 2016 प्रति माह कर दी। दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन 500 से बढ़ाकर 3016 प्रति माह कर दिया गया। आसरा योजना के पूरे राज्य भर में 36.32 लाभार्थी हैं। आसरा योजना से पूरे राज्य भर में 36.32 लाख लाभार्थी हैं। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BC, EBC तथा अल्पसंख्यक परिवारों से 18 वर्ष से ऊपरी की आयु की अविवाहित लड़कियों को उनके विवाह के समय 1,16,000 रुपये एक समय के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कराती है। बाल विवाह रोकेगी तेलंगाना सरकार, बल्कि विवाह से संबंधित वित्तीय दबाव से भी बड़े स्तर पर मुक्त करेगी। तेलंगाना राज्य के पास देश की सबसे बड़ी संख्या में आवासीय शैक्षिक संस्थानों का होने का भी गौरव है। 5,09,78 आवासीय शैक्षिक संस्थान में सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाती है तेलंगाना सरकार। सभी संस्थानों में छात्रों के लिए निःशुल्क पुस्तक, वर्दी तथा आवासीय सुविधाओं का प्रस्ताव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी SL थाउसेंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों,
एस.एल. थाउसन 1988 मध्य प्रदेश के आईपीएस कैडर के अधिकारी हैं। दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। स्थापना 20 दिसंबर 1963। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं एस.एल. थाउसन। दोस्तों, भारतीय सेना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने संजीव कपूर। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने बी.एस. राजू। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट वी. चंद्रशेखर बने। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख एस.एस. महल बने। और वायुसेना की पश्चिमी के नए कमांडिंग इन चीफ श्री प्रभाकरन बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय जी. अशोक कुमार बने। और भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक एस.एल. थाउसेन बने। दोस्तों, यह कुमार राजेश चंद्रा का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रश्मि साहू। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के अग्रणी खाद्य ब्रांड रुचि फूड लाइन और उड़ीसा की नंबर 1 मसाला कंपनी की निदेशक रश्मि साहू ने टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता। उन्हें यह पुरस्कार प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनू सूद ने पूर्वी भारत के अग्रणी रेडी टू ईट ब्रांड की श्रेणी में प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान से किस देश के पूर्व कप्तान डैरन सैमी को हाल में सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वेस्टइंडीज। पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरन सैमी को एक समारोह के दौरान पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। डैरन सैमी को यह पुरस्कार पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के दौरान अपनी जीवन और सुरक्षा में आए खतरों का सामना करने के लिए प्रदान किया गया है। पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 में हुई। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। संसद है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं दोस्तों, करेक्शन कर लीजिएगा, रमीज राजा। और सीईओ हैं, करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें भी फैजल हसन हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्यालय लाहौर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्यों से लगती है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीन बीच से 5 घंटे आगे है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीन बीच से 5 घंटे आगे है। गुरु नानक देव जी, जो कि पहले सिख गुरु थे,
उनका जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टैम्प पेपर खत्म किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब सरकार ने कागजी स्टैम्प पेपर का चलन समाप्त करने के लिए ई स्टैम्प सुविधा शुरू की। पंजाब सरकार द्वारा राजस्व की होने वाली चोरी को रोकने के उद्देश्य से राज्य में कागजी स्टैम्प पेपर का चलन समाप्त किया गया। दोस्तों ई स्टैम्प योजना के माध्यम से अब अलग अलग कीमत के स्टैम्प पेपर के रूप में कंप्यूटर प्रिंट आउट को उपलब्ध होंगे और इसे किसी भी स्टैम्प विक्रेता या पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों पंजाब से संबंधित नवीनतम जानकारी, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की। वीरेश कुमार भावरा पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वड़िंग बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनिसेफ के कोवैक्स के तहत कोविड टीकों का शीर्ष प्राप्तकर्ता कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। संसद है बांग्लादेश का जातीय संसद। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की सीमा को छूता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से लगी है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी सूरमा नदी है। दोस्तों यूनिसेफ के बारे में जानते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। और दोस्तों प्रमुख हैं कैथरीन रसेल इस प्रश्न का। दोस्तों प्रमुख हैं कैथरीन रसेल और अध्यक्ष हैं टोरे हैट्रम। दोस्तों स्थापना दिवस आप नोट कर लें। यूनिसेफ का स्थापना दिवस 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 है। यूनिसेफ का दोस्तों मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका। करेक्शन कर लीजिएगा, स्थापना डेट है 11 दिसंबर 1946। मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका। अध्यक्ष हैं टोरे हैट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल ने पहली बार किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यूएई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों इजराइल ने पहली बार अरब देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते ज्ञापन पर
यूएई के साथ हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से दोनों देशों की कंपनियों को बाजारों तक तेजी से पहुंचेंगे और कम लागत में उत्पादों को बेचने में मदद मिलेगी और दोनों देश इसके जरिए व्यापार को बढ़ाने, नौकरियां पैदा करने और सहयोग को और मजबूत करने का काम करेंगे। दोस्तों, इजराइल के बारे में जानते हैं। राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा है इजरायली शेकेल। इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट। संसद है नेसेट। राष्ट्रपति हैं इजराइल के इसाक हर्जोग। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हैरमान है। सर्वाधिक यहूदी रहते हैं इजराइल में। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति कैस सैयद ने भ्रष्ट आतंकवादी मामलों की लीपापोती करने वाले 57 न्यायाधीशों को बर्खास्त करने का आदेश दिया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ट्यूनीशिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने भ्रष्ट और आतंकवादी मामलों की लीपापोती करने वाले 57 न्यायाधीशों को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। राष्ट्रपति का यह आदेश ट्यूनीशिया गणराज्य में एक पखवाड़े में निकलने वाली सरकारी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। सैयद ने एक दिन पहले मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता में न्यायपालिका में शुद्धता लाने की कसम खाई थी। उन्होंने आतंकवादी घटनाओं, आर्थिक और नैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित 6,268 मामलों की जांच में गड़बड़ी करने वाले न्यायाधीशों के नाम प्रकाशित करने की बात कही थी। दोस्तों, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। दोस्तों, ट्यूनीशिया की मुद्रा है ट्यूनिस दीनार। राष्ट्रपति कैस सैयद और प्रधानमंत्री हैं नजला बोर्डेन, जो कि महिला प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मोटर वाहन कंपनी ने अपना पहला 8 पहिया ट्रक AVTR 2620 उतारा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अशोक लेलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अशोक लेलैंड के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसका मुख्यालय है चेन्नई और इसके संस्थापक सदस्य थे रघुनंदन शरण, जो कि मालिक भी हैं। और अशोक लीलैंड की स्थापना 1948 में हुआ था और इसके CEO हैं बिपिन सोधी। दोस्तों, वाणिज्य वाहनों में यह दूसरा बड़ा निर्माता कंपनी है भारत का और दुनिया में बसों का तीसरा बड़ा उत्पादक कंपनी है और ट्रकों के मामले में 10वां बड़ा निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने फाइनलिस्सिमा फुटबॉल ट्रॉफी जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्जेंटीना इस प्रश्न का सही उत्तर है। लियोनेल मेसी के शानदार प्रदर्शन के दम पर अर्जेंटीना ने इटली को 3-0 से हराकर फाइनलिस्सिमा फुटबॉल ट्रॉफी पहली बार जीत ली। 7 बार के बैलन डी ओ विजेता मेसी ने
इससे पहले पिछले साल कोपा अमेरिका में खिताबी जीत में सूत्रधार की भूमिका निभाई थी, जो कि अर्जेंटीना के साथ उनका पहला खिताबी था। दोस्तों, इस मैच के दौरान पहला गोल 28वें मिनट में लौतारा मार्टिनेज ने किया और दोस्तों 161वां मैच खेल रहे मेसी 2 गोलों में सूत्रधार थे। दूसरा गोल एंजल डी मारियो ने किया और तीसरा गोल पाउलो डायबाला ने किया। दोस्तों, फाइनलिसिमा क्या है? दोस्तों, कॉनमेबोल यूईएफए कप ऑफ नेशन फाइनलिसिमा में यूरोपीय चैंपियन और कोपा अमेरिका की विजेताओं की मिडल होती है। यह मुकाबला 90 मिनट से अधिक समय तक खेला जाता है, जिसका अर्थ है कि इससे कोई पेनाल्टी नहीं होगा। अगर पूरे समय के अंत में स्कोर बराबर हो जाता है तो मैच विजेता का फैसला करने के लिए सीधे पेनाल्टी में जाएगा। यूईएफ और कॉनमेबोल ने दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 15 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। फाइनलिसिमा फुटबॉल ट्रॉफी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज विल्टेज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वेस्ले बारबोसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में विश्वनाथ आनंद चौथे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट मात्र 70 सेकेंड में 70 रुपये से, दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट मात्र 70 रुपये में की फीस से पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को पहुंचाएगा उनके घरों पर। और दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, क्षेत्रफल रैंक 11, जनसंख्या रैंक 7, लिंगानुपात 996, साक्षरता 80.09%, जिलों की संख्या 37, लोकसभा सीट 39, राज्यसभा 18, विधानसभा 234, राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पालमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम तथा कड़गट्टम। मुख्यमंत्री हैं मधुवेल करुणानिधि स्टालिन। गवर्नर हैं RN रवि। मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। तमिलनाडु की सीमा 3 पड़ोसी राज्यों से लगती है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई नेशनल पार्क तथा मदुमलई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड अनिकट कल्लानाई डैम तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर। चलते हैं दोस्तों 3 जून से लिए हुए डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो तैयार रहें, अपना उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दें और अपना आकलन करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम
SRS की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में नवजातों की मौत सर्वाधिक हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों, वीडियो लाइक हो तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भारतीय मूल के सांसद राजा कृष्णमूर्ति को उनके शानदार कैरियर और जनसेवा के प्रति समर्पण के लिए विशिष्ट नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की 103 वर्ष की लार्सन पैराशूट जंप करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वीडन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस फुटबॉल क्लब में फॉरवर्ड करीम बेंजेमा को प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रियल मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चेस के विंटेज इवेंट्स में भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने पहली बार पायलट परियोजना के तहत किस राज्य के कच्छ जिले में ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भाजपा को कितने करोड़ रुपए से अधिक चंदा मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 477.50 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार भारतीय संचार उपग्रह सैटेलाइट GSAT-24 को फ्रेंच गुयाना के कारो के एरिना स्पेस से किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 22 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जापान के फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजेश गेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश के लिए तीसरी यात्रा सेवा के रूप में उत्तरी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से ढाका कैंट के लिए किस एक्सप्रेस का शुभारंभ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मिताली एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय सेना की 16वीं कोर, जिसे व्हाइट नाइट कोर भी कहा जाता है, अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 50वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप ने नए IT नियम 2022-2021 के अनुपालन से अप्रैल महीने में भारत में कितने लाख से अधिक बैड अकाउंट्स पर बैन लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 16.6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी पुरुष वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना के ग्रुप वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सौर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी स्वाति ढींगरा। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको सबसे पहले त्वरित जानकारी प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों आप रेड बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें, आप डिस्क्रिप्शन या प्लास्टिक में जाकर लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों इसके अलावा मेरी जीके तूफान की सीरीज चल रही है। अब तक 25 वीडियो अपलोड है जो कि परीक्षा से संबंधित हैं और परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप इन 25 वीडियो को देखें, जीके का तूफान, और इसके अलावा भारतीय इतिहास से संबंधित एपिसोड अब तक 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित हैं। जीके ज्ञान का रसगुल्ला ये भी देखें। इसके अलावा जीके चैलेंज फॉर यू, इसके 7 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें 3 वीडियो आईपीएल से संबंधित हैं, तो अवश्य देखें। और इसके अलावा भी 2 दिन पहले मैंने आईपीएल 2000 से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्डों से ओतप्रोत वीडियो अपलोड किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैंने सारे पुरस्कारों के विवरण सहित किस वर्ष कौन विजेता बना और कौन उप विजेता बना उसके बारे में विस्तृत जानकारी है। किसने सबसे तेज गेंद फेंकी, किसने सबसे ज़्यादा शतक बनाया और किसने ओवरऑल आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए, इन सभी जानकारियों को आप अवश्य देखें आईपीएल 2022 का संपूर्ण विवरण सहित। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूं और आपसे आज्ञा ले रहा हूं अगले एपिसोड तक के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।